नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड हेडलाइन और मैं नंदिनी नागर। लगता है कंगना रनौत के दिन कुछ सही नहीं चल रहे, या फिर ये कह लीजिए कि जब से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है तब से सही नहीं चल रहे हैं, क्योंकि तब से लगातार कंगना रनौत संकटों के घेरे में खड़ी हुई हैं। कभी उनके बयानों पर सवाल उठ जाते हैं तो कभी बीजेपी की ओर से ही उनकी बेइज्जती हो जाती है। और अब जब उनकी इमरजेंसी फिल्म रिलीज होने से पहले ही बांग्लादेश में बैन हो गई थी और रिलीज होने के बाद कॉपीराइट इशू की वजह से उस पर रोक लग गई है, जिसके बाद से कंगना रनौत के लिए पटना हाई कोर्ट ने नोटिस भी जारी कर दिया है और कंगना रनौत की जेल जाने तक की नौबत आ गई है। आपको पता ही होगा कि कंगना रनौत लोकसभा सांसद भी हैं और सांसद होने के नाते उन पर केस हो जाना, उनके लिए नोटिस जारी हो जाना और साथ ही उनकी जेल जाने तक की नौबत आ जाना कम नहीं है। और ये सब बातें हम बिना तथ्य के नहीं बल्कि तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं। जागरण की ये हेडलाइन देखिए, इमरजेंसी फिल्म को लेकर मुसीबत में कंगना, अब पटना हाई कोर्ट ने भेज दिया नोटिस। कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में पटना हाई कोर्ट ने कंगना रनौत समेत अन्य को नोटिस जारी किया। न्यायाधीश अभिषेक रेड्डी ने एकल पीठ ने कल्पना सिंह की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया। याचिकाकर्ता का कहना है कि अनुमति के बिना ही राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर की अमर पंक्ति सिंहासन खाली करो की जनता आती है का फिल्म इमरजेंसी की प्रचार सामग्री और एक गीत के बोल में उपयोग किया गया है। इस फिल्म का निर्देशन और निर्माण कंगना रनौत ने किया है। गीतकार मनोज मुंतशिर हैं। 26 अगस्त 2024 को सामने आया कॉपीराइट का मामला। कथित कॉपीराइट उल्लंघन का मामला 26 अगस्त 2024 को फिल्म की प्रचार सामग्रियों की रिलीज के बाद सामने आया। इस मामले को लेकर 31 अगस्त 2024 को संबंधित पक्षों को कानूनी नोटिस भेजा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। नोटिस से कोई समाधान न मिलने के बाद कॉपीराइट धारकों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि ऐतिहासिक पंक्ति 26 जनवरी 1950 को लिखी गई कविता जनतंत्र का जन की है। वह कविता बाद में दिनकर की प्रसिद्ध पुस्तक नील कुसुम में सम्मिलित की गई। पहली बार 1994 में प्रकाशित नील कुसुम दिनकर की साहित्यिक विरासत का महत्वपूर्ण अंश है। इसका कॉपीराइट वर्तमान में उनकी बहू कल्पना सिंह, दिनकर के पुत्र स्वर्गीय केदारनाथ सिंह की उत्तराधिकारी के पास है। इस मामले में याचिकाकर्ता का पक्ष वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ओझा ने रखा। दिल्ली में 2025 के विधानसभा चुनावों की तारीख नजदीक आती जा रही है और लगातार सभी पार्टियां अपना चुनाव प्रचार करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई नजर आ रही हैं। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जनता से वादे किए जा रहे हैं तो कभी रैलियां की जा रही हैं। और इसी बीच जब आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए जाते हैं, उम्मीदवार के लिए वोट मांगने के लिए जाते हैं, तो वो कहते हैं कि एक पहलवान को हराने के लिए कितने सारे लोग लग गए। एक पहलवान से उनका मतलब होता है केजरीवाल, और केजरीवाल जी को हराने के लिए अनेकों नेताओं की लाइन लग गई है। वो बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहते हैं, बीजेपी अगर ट्रंप को भी प्रचार के लिए बुलवा ले तो भी केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को हरा नहीं पाएगी। मजबूत पहलवान तो है कि नहीं बताओ? एक केजरीवाल से लड़ने के लिए कितने पहलवान आ गए भाई? एक केजरीवाल से लड़ने के लिए मोदी आ गया, अमित शाह आ गया, योगी आ गया, मोहन यादव आ गया, भजनलाल शर्मा आ गया, हेमंत बिस्व शर्मा आ गया, नायब सैनी आ गया, सारे सांसद आ गए, सारे केंद्रीय मंत्री आ गए। मैंने भाजपाइयों से कहा ट्रंपो को भी बुला लो प्रचार, ट्रंप को भी बुला लो, उससे भी प्रचार कराओ, उससे भी प्रचार कराओ। लेकिन एक बात याद रखना, दिल्ली में
सब अपने बेटे केजरीवाल के साथ खड़े हैं। चाहे जितने भाजपा के पहलवान लग जाए, जीतेगा तो जीतेगा तो जीतेगा तो जीतेगा तो जीतेगा तो अरे जीतेगा तो हाथ उठा के बताओ, जीतेगा तो जीतेगा तो जीतेगा तो फिर अपना वोट बर्बाद। जब सारा काम केजरीवाल कर रहे हैं, जीत केजरीवाल रहे हैं, तो वोट बर्बाद। किसको जिताना है? भाई रविंदर शौकीन को। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल द्वारा भी ये विश्वास जताया जाता है कि दिल्ली में एक बार फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद आम आदमी पार्टी द्वारा जो भी सीवर लाइन के रुके हुए कार्य हैं उनको पूरा किया जाएगा। नमस्कार। 2015 में हमारी पहली बार सरकार जब बनी थी तो इतनी समस्याएं हम लोगों ने एक तरह से लीगेसी के तौर पे इनहेरिट की थी। उनमें से एक बड़ी समस्या सीवर की थी। दिल्ली में 1792 कच्ची कॉलोनियां हैं। इन कच्ची कॉलोनियों में हमारी सरकार बनने के पहले 2015 के पहले किसी किस्म का विकास अलाउड नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश थे। उन सब अड़चनों को पार करके हमने सारी कच्ची कॉलोनियों के अंदर काम करना चालू किया। इन कच्ची कॉलोनियों में सीवर की कोई पाइपलाइन नहीं थी, तो जाहिर तौर पे ये सारा का सारा सीवर जो है वो नालियों के अंदर बहता था, गलियों के अंदर बहता था। लोगों का जीवन नर्क था। पिछले 10 साल में लगभग सभी, कुछ कॉलोनियां रह गई हैं, लगभग सभी कॉलोनियों में हमने सीवर की पाइपलाइन डाली है, नई पाइपलाइन डाली है, बहुत बड़े स्तर के ऊपर। पाइपलाइन डालने के बाद अब हर घर को सीवर से जोड़ने का काम चल रहा है। दूसरी तरफ कई कॉलोनियों के अंदर जहां सीवर की पाइपलाइन थी वो बहुत पुरानी हो गई हैं। आज कई जगह से मुझे शिकायत सुनने को मिलती है कि सीवर ओवरफ्लो कर रहा है जी, सीवर लीक कर रहा है जी, सीवर जैम हो गया है जी, सीवर का पानी पीने के पानी से मिक्स हो रहा है जी। मैंने ये तय किया है कि बहुत जल्दी युद्ध स्तर के ऊपर सरकार बनने के बाद दिल्ली की जहां जहां पुरानी सीवर की लाइन बैठ गई है, लीक कर रही है, खराब हो गई है, उन सीवर की पुरानी पाइपलाइंस को रिप्लेस किया जाएगा ताकि लोगों को सीवर की वजह से होने वाली समस्याओं से छुटकारा दिलाया जा सके। तो अगर आपके भी इलाके में सीवर की समस्या है, आप घबराना मत। सरकार बनने के बाद आपके क्षेत्र में भी हम बहुत जल्दी सीवर की पाइपलाइन रिप्लेस कर देंगे, सीवर की सफाई करवाएंगे ताकि आपको सीवर की गंदगी से मुक्ति मिल सके। नमस्कार। रुपया लगातार गिरता जा रहा है और रुपये के गिरने के मुद्दे पर आज कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ आती हैं और कहती हैं कि इस मैग्नीफाइंग ग्लास की ज़रूरत जल्द ही आम जनता को भी पड़ने वाली है, क्योंकि लगातार रुपये के गिरते स्तर को ध्यान से देखने के लिए और प्रधानमंत्री जी की गिरती गरिमा को भी देखने के लिए इस मैग्नीफाइंग ग्लास की ज़रूरत जल्द ही पड़ने वाली है। एक ये मैग्नीफाइंग ग्लास लेके आई हूँ अपने साथ। आप लोगों को भी इसकी आने वाले दिनों में ज़रूरत पड़ेगी, खरीद लीजिए एक एक, क्योंकि इसी से ढूंढ रही हूं कि रुपया कहां तक गिरता चला गया है और इसी से आगे ये भी ढूंढ रही हूं कि प्रधानमंत्री की गरिमा किस गोते में जाकर बस गई है। कहां तक गिरी है प्रधानमंत्री की गरिमा और रुपया, ये इस मैग्नीफाइंग ग्लास से मैं भी ढूंढ रही हूं और ये मैग्नीफाइंग ग्लास से आप भी ढूंढिएगा। ढूंढो तो मिल ही नहीं रहा है रुपया, गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, संभाले संभल नहीं रहा है। 87 पर गोता लगाने को रुपया तैयार है। लगता है किसी को मोदी जी ने गलत बता दिया। अरे सेंचुरी नहीं लगवानी है रुपये से, रुपये को संभालना है। लेकिन एक एक ये मैग्नीफाइंग ग्लास आप लोग भी खरीद लीजिए तो रुपये को ढूंढिएगा और प्रधानमंत्री की गरिमा को भी ढूंढिएगा। साथ ही सुप्रिया श्रीनेत ये भी कहती हैं कि रुपये के गिरने की गति के साथ साथ ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी भी पीछे से नारे लगा रहे हैं कि इस बार 70 पार, 75 पार, 80 पार या 85 पार। और अब रुपए, जैसा कि मैंने आपको बताया,
87 से आंख में चोली खेल रहा है। ऐसा लगा कि रुपया भागता जा रहा है और मोदी जी यहां से नारे लगा रहे, साहब अब की बार 60 पार, अब की बार 65 पार, 70 पार, 75 पार, 80 पार, 85 पार, अब तो 87 भी पार ही करा देंगे। लगता है मन में बना लिया है सेंचुरी बनाकर ही रहेंगे। तो अब बात करते हैं बेगूसराय के एक वायरल वीडियो की, जिस वायरल वीडियो में स्कूल की हेडमास्टर द्वारा बच्चे को पास करने के लिए, बच्चे को नंबर देने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं, जिसमें साफ साफ वो हेडमास्टर पैसे मांगती और पैसे लेती हुई भी दिखाई दे रही है। जल्दी लाओ। कुछ कम नहीं कीजिएगा। कितना लो? 1400। नंबर बोलो। पीयूष कुमार। पीयूष, तुम्हें फोन किया था? हाँ, दूसरे कुमार से किए थे। वो रोल भी नंबर 86। ठीक है ना? हाँ मैम। नाम? मेरा करण कुमार। रोल नंबर 73। 29 28 हो जाएगा। ठीक ठीक है मैम। ठीक। फिर उसके सामने हमारी इस खबर में अभी बस इतना ही। आप देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।